चलो स्क्रीन आ गई। जी सर। अब ये इसके अंदर यही है शिवांगी, कोई बहुत बड़ा इसके अंदर में याद करने ऐसा जी। नहीं। ठीक है ना। अब यहाँ क्या है ना, बुध का जो दुश्मन है ना वो चंद्रमा है। चंद्रमा जो है बुध को अपना दुश्मन मानता है। चंद्रमा बुध को अपना दुश्मन मानता है, तो अल्टीमेटली दुश्मनी हो ही गई। ठीक है। अभी जैसे चंद्रमा छठे घर में बिठा दो ना, तो चंद्रमा का बहुत बुरा असर आता है, सिक्स्थ हाउस का। ठीक है। ओके। ऐसे रिलेशन बनता है। यही अगर बुध चौथे घर में बैठ जाएगा तो राजयोग कहते हैं इसको हम। लेकिन चंद्रमा को थोड़ा सा डिस्टर्ब तो कर ही देता है ये। इसका एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे कि अपना घोड़ा है। घोड़ा जो जानवर होता है वो चंद्रमा का प्रतीक होता है। ठीक है। तो आपने देखा है कि घोड़ा जो होता है ना, घोड़े के सिर पे सिंग नहीं होते हैं, और सिंग जो होते हैं खोखले सिंग, वो बुध के होते हैं। तो चंद्रमा इतना ज्यादा चिढ़ता है बुध से कि अपने सिर पे जगह ही नहीं दी इसको, बुध को। इसको ओके। ऐसे भी याद रख सकते हो आप। ठीक है। और मंगल का जो है बुध और केतु। अब जब भी मंगल सबसे गंदी बुराई पे जब आता है ना, तो केतु के कारण ही आता है। जब भी आप देखोगे ना, मंगल की खराबी जब भी आएगी ना, बड़ी मात्रा में वो केतु के द्वारा ही आएगी। ठीक है। तो और जो केतु है, अब देखो, अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जुपिटर केतु कंजंक्शन कैसा होता है? नहीं ध्यान। ठीक है। जून आप बताओ, गुरु केतु अ- कंजंक्शन कैसा होता है? अच्छा ही होगा, क्योंकि अच्छा है। जुपिटर का चेला ही है। अब आपको पता है 80 to 90% चार्ट्स के अंदर में गुरु केतु का कंजंक्शन खराब ही मिलेगा आपको। क्योंकि सिक्स हाउस जो है ना वो केतु का है, पक्का घर, नीच का घर, पक्की जगह है उसकी। तो आपका मान लो फोर्थ हाउस में गुरु केतु का कंजंक्शन बन गया, सेकंड हाउस में बन गया, जो कि अच्छी जगह होती है, नाइन्थ हाउस में बन गया, ट्वेल्थ हाउस में बन गया सपोज। अब क्या हुआ कि सिक्स हाउस में अगर मंगल या चंद्रमा बैठ गया ना, तो पानी फिर गया आपके तो ध्वज योग को। गुरु केतु युति का जो जबरदस्त योग है ना, वो खराब हो गया। तो उनके हाउसेस में अगर उनका मित्र शत्रु ग्रह बैठ जाता ना, तो उस ग्रह की इंटेंसिटी जो थी अच्छा रिजल्ट देने की, वो काफी मात्रा में डाउन चली जाती है। ठीक है। सो ऐसे चल मार्स एंड जुपिटर केतु के वहां पे मार्स और दूसरा। मैंने एक एग्जांपल लिया था, गुरु और केतु का कंजंक्शन जब हम्म। होता है, उस केस में सिक्स्थ हाउस में चंद्रमा या मंगल बैठ जाए केतु के शत्रु, एक हम्म। एग्जांपल। फिर जो जुपिटर के कारक भाव जो मैंने बताए थे 2, 5, 9, 12, उसके हम्म। अंदर में शुक्र बुध राहु बैठ जाए, तो इस गुरु केतु युति का जो बड़े बड़े जो पोस्ट आते हैं ना फेसबुक पे, यूट्यूब पे, ऐसा हम्म। हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ध्वज योग, फलाना योग, ढिमकाना योग, हम्म। कुछ नहीं होता है। पानी फिर जाता है उसके ऊपर। हम्म। ठीक है। तो आपने ये देखना है कि जब भी इस तरह का कंजंक्शन बनता है, तो उन दोनों प्लैनेट्स की रूट देखो आप, उसके अंदर में उसका कौन एनिमी प्लैनेट बैठा है, तो वो आपकी प्रेडिक्शन में बहुत ज्यादा बेहतरी लाएगा। वही नियम ओके। आपको आगे भी फॉलो करने पड़ेंगे। ये चार्ट मैं आपको शेयर कर दूंगा, कोई इसमें वो नहीं है ना। हम्म। तो यहां तक क्लियर है आपको? हम्म। हाँ। अब देखो, केतु का जो मित्र है वो शुक्र भी और राहु भी है, लेकिन राहु का मित्र शुक्र कभी हो ही नहीं सकता है। इसका मैं एक कारण और बताता हूँ। गाय को हम कौन से जानवर से रिप्रेजेंट करते हैं? शुक्र। शुक्र। ठीक है। और जो हाथी होता है उसको? राहु। ठीक है। तो गाय हाथी के साथ में कब तक कंफर्टेबल फील करेगी, ये बताओ। गाय से शुक्र है। हम्म। ओके। हम्म। तो ये गाय और हाथी का जो जोड़ा है ना, यहाँ हम्म। पे हाथी जो है गाय को परेशान करेगा ही करेगा। हम्म। अब लोग कई बोलते हैं शुक्र राहु युति, शुक्र राहु युति, लंपट चरित्रहीन, लंपट चरित्रहीन। असल मायने में उस बेचारे का वैवाहिक जीवन होता है झंड। ठीक हम्म। है। वैवाहिक जीवन तो खराब हुआ, साथ में लव रिलेशन की जो लाइफ होती है वो भी बेकार हो जाती है, जनरली देखा जाए। इसमें कुछ नियम होते हैं इस युति को अच्छा है बुरा बोलने के लिए। शुक्र राहु युति जब भी बन रही हो, तो उसके जस्ट पीछे बुध आ जाए, तो एक कंजंक्शन को बहुत बड़ी बुराई नहीं देता है। और शादी नहीं हो रही है, तो उसके पीछे और भी कई कारण हो सकते हैं। अब कई सारे लोग हैं जिनका शुक्र राहु इकट्ठा बैठा है, बढ़िया मैरिड लाइफ चल रही है,
तो कहीं ना कहीं दूसरे ग्रह जो है सपोर्ट कर रहे होंगे। लेकिन जो बेसिक कंडीशन है वो यही है कि बुध पीछे हो जाए तो शुक्र राहु युति की कोई बहुत बड़ी बुराई नहीं आती है। ठीक है, इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ। यहाँ तक किसी को डाउट है क्या? नहीं नहीं। ठीक है, चावला साहब इसमें और बेसिक में और कौन सा था, मुझे थोड़ा सा 35 साल चक्कर। चलो 35 साल चक्कर के बारे में बता देता हूँ। देखो, अब इसमें एक वर्ड आता है 35 साल चक्र, वर्ड बोल रहा हूँ, टॉपिक आता है, सॉरी। 35 साल चक्र पहले कहीं किसी ने सुना है? गाहे बगाहे मैंने किताबें के सुना मैंने सुना है, पर मुझे उसकी क्लैरिटी नहीं पता है। जैसे सुना, ये आपने सुना है सुना है? कि मतलब, हाँ मैंने सुना है। सर, क्या नाम है? 35? 35 साला, जैसे जमाई का साला, ऐसे ओके 35 साला। ओके ठीक है, 35 साला यानी 35 ईयर, ओके 35 ईयर साइकिल, ऐसा पकड़ लो आप। ठीक है, ओके। हाँ। तो 35 साल चक्र क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। मैंने ग्रुप में कुछ एज की एक सीरीज डाली थी, आपको ध्यान है? एज की, ग्रहों की एज की। यस यस हम्म। यस। तो ये वही 35 साल चक्र है। ये कौन लेफ्ट हुआ? जिसमें टोटल पूरा स्पैन कलेक्ट होता है ना सर, एक 9 सेकंड ग्रह रुको, का। एक सेकंड, मैं स्पैन नहीं होता है, और रुको मैं एक सेकंड बता रहा हूँ। ठीक है। देखो, जब बच्चा जब जन्म लेता है ना, शिवांगी ध्यान से सुनना, जी। आपके लिए बिल्कुल नया है। जून और अनुष्का ने कुछ मेहनत की हुई ऐसा लग रहा है, लेकिन आपका जो फील्ड है थोड़ा अलग है। ठीक है ना? जी। तो क्या होता है कि जब बच्चे का जब जन्म होता है, 1 से 6 साल की उम्र जो होती है उसके जन्म से, वो शनि की उम्र होती है। हम्म ठीक है, और जब 7वां साल लगता है, 7 से 12 साल, वो राहु की उम्र होती है। 13 से 15 जो है वो केतु की उम्र होती है। अब जो असल मामला क्या आता है, जैसे हम जिस एज में चल रहे हैं, तो अब हमको जो चीजें याद होंगी, जैसे कि 16 साल तक की हमको चीजें याद होती है, जनरली मोटा मोटी हमको याद होती है कि हम स्कूल में थे, जब मैं छोटा बच्चा था, बड़ी शरारत करता था, निक्कर में घूमा करता था, इस टाइप से। तो हमें कुछ मेमोरीज रहती है हमारे दिमाग में। ठीक है, तो 16 से 21 साल की जो उम्र होती है वो गुरु की होती है। उसके बाद 22-23 जो होती है वो सूर्य की होती है। और 24 साल जो होती है वो चंद्रमा की होती है। 25, 26, 27 जो है वो शुक्र की होती है। 25, 26, 27। आप ग्रुप में देख लो, आप ग्रुप में देख लो, जी। मैंने पूरा भेजा हुआ है ना? हम्म। तो मैं जो बोल रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करो जी। आप, मिल जाएगा। तो ऐसे 2-2, 3-3 साल उसके अंदर बांटे हुए हैं। तो ठीक है, चंद्र के बाद क्या है? चंद्रमा के बाद आएगा आपका वीनस। जी। हम्म। उसके बाद वीनस के बाद आएगा मंगल। ओके। 28 से 33 साल की उम्र तक है वो मंगल आएगा। ठीक, हम्म। उसके बाद जो है आपका 34, 35 जो है वो मरकरी आ जाएगा। तो ये हो गया आपका 35 ईयर का साइकिल। अब हम्म। इसके अंदर आप एक चीज ऑब्जर्व की आपने, इसके अंदर शनि भी आ गया, इसके अंदर में राहु भी आ गया, केतु भी आ गया, बृहस्पति भी आ गया, चंद्रमा भी आ गया, और वीनस, मंगल, मरकरी। वीनस भी आ गया, मंगल भी आ गया, और मरकरी। बुध भी आ गया। हाँ, हम्म। यानी कि सारे 9 ग्रह थर्टी आ फाइव गए। ईयर की साइकिल में कंप्लीट हो गए। हम्म। अब क्या होगा? अब जैसे हम 36 की एज में एंटर करते हैं, शनि तो वापस। बात सुन लो, जी, मैं वही समझ। बताना। हम्म 33 कंप्लीट हुआ तो आपकी वापस शनि की एज आई। अब इस लाल किताब का एक रूल है कि जो ग्रह 35 साल 35 ईयर साइकिल में जो खराबी दिया है, वो हम्म। आपको नेक्स्ट साइकिल में बुराई नहीं देगा, एक बात। अच्छा, ओके। लेकिन ये गारंटी नहीं है कि अच्छा ही देगा। हम्म। जून, मैंने जो बोला समझ में आया आपको? जी समझ क्या में समझ में आया। आया बताओ? अगर मीन्स ये 35 इयर्स तक जो जो भी ग्रह का साइकिल पीरियड्स है उसमें अगर खराब आया होगा, तो नेक्स्ट जो 36 के बाद सेम साइकिल रिपीट होगा वो पीरियड में, मीन्स सेम
जो बुरा हालत हुआ सेम वैसा रिपीट नहीं होगा, लेकिन उम्दा भी नहीं होगा। उम्दा नहीं है, मतलब कोई अच्छा दे अच्छा इसकी कोई है। गारंटी नहीं है, अच्छा दे जी उसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जी, बुरा नहीं देगा, बुरा ये नहीं उतना देगा। मतलब है। अब जी क्या होता है, अब जैसे आप फिर आगे चलोगे, 36 साल से फिर आपका 41 साल शनि का हो गया, जो उम्र मियाद जो दी हुई है उसकी, ठीक है, किसी की 6 साल, किसी की 3 साल, किसी की 2 साल, तो वो रिपीट होता रहेगा। अब ये जो साइकिल है ना 120 साल तक चलता है, क्योंकि इसकी जो इंसान की जो उम्र बताई गई है ज्योतिष में 120 वर्ष बताई गई, विंशोत्तरी दशा भी आप देख लो 120 साल तक चलती है, ठीक है। तो ऐसे ही लाल किताब में भी दिया हुआ है। अब क्या होता है, 35 साल चक्र का इस्तेमाल कैसे होता है। अभी आपकी एज कितनी है शिवांगी, ये बताओ। 38। 38, ठीक। अब 38 की एज है, तो हम क्या देखेंगे कि आपकी अभी किस ग्रह की उम्र चल रही है। सैटर्न। शनि। सैटर्न की एज, शनि की उम्र चल रही है, यानी कि आपका 36वां साल लगा, तो ये शनि का साल, शनि से आपकी 41 तक आपकी लाइफ पे शनि का पूरा असर रहेगा। अब इसमें क्या है, ये मैं 35 ईयर साइकिल को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, लेकिन ये पूरा सच नहीं है, इसके अंदर में एक चीज और आएगी, वो उसको भी आप कंसिडर करके चलना, इसको पूरा सच मत मान लेना। तो अभी हमने ये देखना है कि आपके होरोस्कोप के अंदर में शनि कैसा बैठा है। जब फर्स्ट हाउस। 35, हाँ, तो आपका जन्म हुआ तब शनि ने कैसे फल दिए, और बाद का पीरियड आपका कैसा रहा, शनि से जुड़ी प्रॉब्लम आई आपको, आपके एजुकेशन में ब्रेक आया, आपके सब। पिता की बर्बादी हुई कि उनका अच्छा हुआ, वो सारी चीजें 35 ईयर साइकिल में वो पूरा डिकोड हो जाएगा। चावला साहब गलत तो नहीं बोल रहा हूं मैं, नहीं सर, सही है। सही है ना। हम्म। तो ये वहां से पकड़ में आ जाएगा। अब जिसकी कुंडली में शनि खराब होगा, वो बेचारा धक्के खाता रहेगा, उसका काम का सेट नहीं होगा, कमाई के सही रास्ते नहीं बनेंगे, ठीक है। तो जैसे आपका सैटर्न फर्स्ट हाउस में, मेरे को थोड़ा बहुत याद आ रहा है, तो सैटर्न फर्स्ट हाउस जिसका खराब होता है, पूरी तरह से खराब होता है ना, जो वो बंदा ठीक से कमाई नहीं कर पाता, एक। दूसरी चीज, उसकी एजुकेशन कंप्लीट नहीं हो पाती। मैंने ऐसे बंदे देखे जो 10th के आगे पढ़ ही नहीं पाते हैं। हमारा एक मित्र है, 4 फॉरेन लैंग्वेज का नॉलेज है उसको, 4 फॉरेन लैंग्वेज का, लेकिन 10th के आगे पढ़ ही नहीं पाया वो, बहुत टैलेंटेड है। तो शनि लगने का अच्छा हो गया, और आप अच्छा पढ़ रहे हो, अच्छा कमा रहे हो, दैट मीन्स कि आपका सैटर्न अच्छा है। और आप, मैं आपको बिना होरोस्कोप देखे ये बता सकता हूँ कि 36 के बाद आपका प्रोफेशनली अच्छा ग्रोथ क्या होगा। हेल्थ का मैं नहीं जी बोल रहा, हेल्थ जी। के लिए तो दूसरी चीजें आपकी रिस्पॉन्सिबल होंगी। एकदम 36 के बाद ही मेरे को मतलब ऐसा रहा होता कुछ पता पड़ा कि लाइफ में ये बस यही है। एग्जैक्टली मुझे पता पड़ा कि दिस इज द थिंग। अब देखो, मैंने तो आपको कोई चार्ट देखा नहीं, मैंने हम्म सिर्फ आपका, मुझे एक ध्यान था कि आपका सैटर्न फर्स्ट हाउस में और कैसा बैठा है, बस मैंने हम्म वो कंडीशन देखी, बस, ठीक है। हम्म ये, अब क्या होता है कि मान लो आपका सैटर्न फर्स्ट हाउस में बैठा है, और लाल किताब में कुछ ग्रह कंडीशन होती है, ठीक है। हम्म अब क्या होगा कि मान लो सूर्य आपका तीसरे में बैठता, या सूर्य 8वें में बैठता, तो इसमें कुछ लॉ बनते हैं, वो मैं अभी हम्म नहीं पढ़ाऊंगा, आज ज्यादा पढ़ाऊंगा आपको हम्म इंडाइजेशन का प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। हम्म तो इसमें क्या है, जैसे एक अचानक चोट का कंसेप्ट आता है। हम्म अचानक चोट क्या होता है कि जैसे फर्स्ट हाउस का प्लेनेट तीसरे को ठोक देगा, हम्म फर्स्ट हाउस का प्लेनेट 11th के हाउस के प्लेनेट को ठोक देगा, हम्म ठोक देगा मीन्स उसको खराब कर देगा। हम्म 11वें का पहले को करेगा, पहला 11वें को करेगा, और पहला तीसरे को करेगा, तीसरा पहले को करेगा, ऐसे दूसरा चौथे को, चौथा छठे को, ऐसे आपस में टकराएंगे। मतलब जो हम्म आपस में जो टकराव होगा ना, हम्म जैसे आप सड़क पे जा रहे हो, आपने किसी बाइक वाले को ठोक दिया, तो हम्म आपको लग रहा है कि आपने बाइक वाले को ठोक दिया, मैं तो कार में सेफ हूँ, लेकिन आप उतर के देखोगे तो आपकी कार में भी स्क्रैचेस आएंगे, हम्म। ठीक है। ठीक वैसे ही होता है। तो इसमें अचानक चोट करके एक टॉपिक है, धोखा होता है, टक्कर होती है, ये मैं धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, आज मैं ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि फिर आपका हम्म ना ओवरलैप हो जाएगा, फिर बोलोगे आपके रिकॉर्डिंग दे दो, रिकॉर्डिंग में हम कर लेंगे, वो सब काम नहीं करना है, ठीक है ना। हम्म। सर जैसे वो वाला भी जो टॉपिक था ना जिसमें केतु फर्स्ट हाउस में था, मतलब फर्स्ट से लेके सिक्स तक में अच्छा है, जब शनि का बीच में सेंटर में आएगा तो लाइक मतलब शनि फर्स्ट से लेके सिक्स में मतलब राहु आ रहा है 1 से लेके 6 के बीच, मतलब वो आ रहा है, केतु नहीं आ रहा है। तो वो अच्छा बुरा इसमें आएगा क्या कि लाइक नो शनि अच्छा नहीं है। आपने क्लास पूरी सुनी ही नहीं ठीक से, मुझे ऐसा लग रहा है।
मैंने राहु 1 से 6 के लिए बारे में इसीलिए नहीं बोला क्योंकि राहु 1 से 6 में होगा तो वो पापी ही होगा। हाँ, नहीं सर वही बोल रही हूँ, जैसे मेरा 1 से 6 में ही है इसलिए पूछ रही हूँ मैं कि जैसे हाँ, शनि तो खराब हाँ, हो गया? शनि का नेचर खराब हो गया, शनि खराब नहीं हुआ, ओके, उसकी ओके। तासीर खराब हो गई। अब वो चतुराई चालाकी देगा आपको। जी, जी। अच्छा, थोड़ा-सा ओके। आप समझ रहे हो बात को? जी, जी, अच्छा। हुँ, शनि की जो नेकी होती है ना, नेकी, जी। एक पुण्य आत्मा, वो पुण्य आत्मा नहीं होगा, वो प्रैक्टिकल इंसान होगा। समझ गई। सर ये वो हो रहा है मेरे मैंने साथ। हुँ, मैंने हुँ। पुण्य पुण्य आत्मा मैंने थोड़ा गलत बोल दिया। यानी कि ऐसा इंसान थोड़ा-सा अपने बारे में सोचने वाला होगा, हुँ, दूसरे के हुँ। बारे में बाद में सोचेगा और कलयुग के अंदर में तो वही चाहिए ना। जी, तो जी। शनि शनि पापी हो तो ही अच्छा है, मैं तो ये जी। मानता हूँ। वो जिनका हुँ। शनि बहुत ज़्यादा नेक होकर बैठता है, वो बेचारे बहुत ज़्यादा धक्के खाते हैं जीवन में। ठीक है? जी, जी। तो ये होता है। तो इसके अंदर में ये 35 साला चक्र है और एक मैं चार्ट और शेयर कर देता हूँ आपको, एक मोटा-मोटी इन्फॉर्मेशन के लिए। हुँ। अच्छा ये देख पा रहे हो आप? ये जो है ज़ोन, इसमें क्या लिखा है? देख लो आप एक हुँ। नज़र मार लो। मैं थोड़ा अंगड़ाई ले लेता हूँ तब तक। 36 साला चक्र, तर्जनी उंगली, मध्य तर्जनी उंगली, 3 4, 5, 6। चावला साहब, हाँ जी सर। इसको आप थोड़ा-सा अपनी तरफ से एक्सप्लेन करना। हाँ जी। ये ना 36 साल चक्र है, 35 नहीं, पहले तो ये कहूंगा मैं। हेलो। हाँ, हाँ, बोलिए, बोलिए, बोलिए। मैं थोड़ा हाँ। बैक पेन होने लग गया था मुझे और अच्छा उधर से ये ना। लाइटिंग नहीं आती ना फेस पे, इस वजह से मैं थोड़ा इस तरफ आ गया था। अच्छा ये 36 साल चक्र है और आप देख सकते हैं कि जो इधर जो 12 घर हैं उसमें 1 से 3, 4 से 6, 7 से 9, 9 से 12 ऐसे लिखा हुआ है। और करेक्ट। मतलब ये जो 1 से 3 है वो बंदे की एज होगी, वो खाना दिखाएगा। जैसे 1 से 3 तक, 1 से 3 साल उम्र में उसका पहला घर एक्टिवेट होगा। जब चौथे साल में प्रवेश करेगा तो 4 से 6 तक उसका दूसरा। और जब भी वो 22 साल का हो जाएगा, 22, 23, 24 के लिए पांचवा घर पकड़ेंगे, वो एक्टिवेट हो जाएगा उसका। और जब वो 34 साल में आएगा तो नौवा घर एक्टिवेट होगा, यानी 34, 35, 36 ये जो साल है इस वक्त ये नौवा घर उसका एक्टिवेट होगा और उसी से रिलेटेड उसको फल मिलते जाएंगे। और सर ने यहाँ पर आपको ये उंगली याद रहे, इसलिए उंगलियों पर गिनने के लिए फिंगर पर जो नंबर्स डाले हुए हैं, 1, 2, 3, फिर किधर चला गया सर? मैं तो इधर ही हूँ। हाँ, नहीं नहीं वो ये चला गया था ना, 1, 2, 3 हुँ। और मिडिल में 10, 11, 12 ऐसे डाला हुआ है। तो आपने ऐसे ही काउंट करना है, मतलब 1, 2, 3 और 4, 5 ऐसे सीक्वेंसली काउंट करना है। जैसे पहले 3 में अनामिका आएगी, चौथे नंबर पर 10, 11, 12 ऐसे ही आएगा पूरा काउंट, ऐसे ही करना है। लेकिन एज होगी हर एक की 3 साल। तो ये जो 12 पूरी है ना 4 उंगलियों में, उसके 36 साल बनते हैं, 3 3 साल का एक मिलाकर, भारतीय 36। यानी जो एक अंक लिखा है उसके ऊपर 3 साल आएंगे आपके। जो 2 अंक लिखा है उंगलियों, आप हाथ की उंगलियों पर ध्यान दीजिए, जिधर 2 लिखा है वो 3 साल आएंगे। और तीसरे में 3 साल, यानी पहले 9 साल तो इधर आ गए। और जब चौथा आप काउंट करोगे तो उसके ऊपर आपको 10, 11, 10वां घर आएगा, 10वां, 11, 12वां। मतलब ये हाँ सॉरी, चौथे इधर 9 साल तो इधर पूरे हो जाएंगे तीसरे घर तक। और 10, 11, 12 के लिए आपको 10वां घर एक्टिवेट होगा। तो गिनने की मेथड ऐसी होगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अनामिका से पकड़कर कनिष्ठका तक।
छोटी उंगली तक। बस। सर बोलिए थोड़ा। ओके। वो क्या मैं समझा नहीं पाता ठीक से। नहीं नहीं ठीक है। बोलिए आप। अच्छा जोन, आप मुझे ये बताओ कि जी। ये चावला साहब ने जो बताया कुछ क्लियर हुआ है या बस ऐसे ही? नहीं, उनके पहले जो उन्होंने बोला है पीरियड वाइज कौन सा खाना नंबर हाउसेस, वो हाउसेस एक्टिवेट होगा, वो क्लियर हुआ। बाकी का वो उंगली वाला मीन्स समझ में नहीं आया। ओके 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 ओके। सबसे पहले तो इस 36 चक्र की उपयोगिता बता देता हूं मैं। 35 चक्र जो होता है वो वर्षफल में कौन सा एज चल रही है ग्रह की, ग्रह का टकराव कैसे हो रहा है, कौन सा ग्रह खराब होगा, कौन से रिश्ते पे असर बुरा आएगा, अच्छा आएगा, बेनिफिट होगा, लॉस होगा, वो सब उससे हम देखेंगे 35 चक्र से। अब क्या है 36 चक्र में हमने क्या करना है कि आपकी प्रेजेंट उम्र कितनी है। सपोज मेरी उम्र है जैसे मान लो अभी जैसे 34 से 36 पकड़ लो आप एग्जाम्पल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि मुझे अगर कोई ऐसी ट्रबल आ रही है और उधर से हम कुछ रेमेडी कर रहे हैं, कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो आप इधर से सीधा 9th हाउस का रेमेडी उठा के पटक दो, 9th हाउस का सीधा उपाय कर दो। चलो साहब यहाँ क्या करवाएंगे 9th हाउस में आप? 9th हाउस में हम जैसे वो जो भी प्लेनेट होगा अगर दिक्कत दे रहा होगा तो उसका आराम से उपाय कर देंगे। ठीक है ना। अभी मैं अब तक बोल रहा था ग्रह फल राशिफल, ग्रह फल राशिफल, लेकिन यहां पर देखो आप कोई भी ग्रह बैठा है तो उसका सीधा उपाय कर सकते हैं। क्यों चावला साहब? जी बिल्कुल। अब यहाँ पर बैठे हुए जो भी ग्रह होंगे वो राशि फल के होंगे, उनका ग्रह फल से कोई ताल्लुक ना होगा। मान लो बृहस्पति बैठा होता तो बृहस्पति तो ग्रह फल का होगा यहाँ पे, वो तो डायरेक्ट उपाय होगा नहीं, तो होगा उसका उपाय। जी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी उपयोगिता है। और ये जो उपाय हम इस चार्ट के थ्रू करवाएंगे ना, वो उपाय बिल्कुल बुलेट की तरह चलते हैं, वो रेमेडीज कभी खाली नहीं जाते हैं। कोई सर एक प्लेनेट बार बैठा और है। समझा दीजिए हाँ चावला साहब एक बार फिर इसको, से एक्सप्लेन करो। एक बार समझा दीजिए वापस से कैसे आपने प्लैनेट मतलब डिकोड किया। देखिए ये सर जो है ना एक्चुअली, एक मिनट चावला साहब को बोलने दो, फिर बाद में आप बोल लीजिए। बोलिए चावला साहब। एक्चुअली जो खाने होते हैं ना वो राशि फल का ही हिसाब का काम करते हैं अपने जीवन में, जिनका उपाय हो सके वो। देखो यहाँ पे लाल किताब में 2 वर्ड यूज होते हैं, राशिफल, ग्रहफल। ग्रहफल वो होता है जो उपाय सीधा ना किया जा सकते, और राशिफल वो होता है जिसका सीधा उपाय कर दो। ठीक है, बच्चे को उठाया गाड़ी में बिठा दो, एक बच्चा है वो गाड़ी में बिठा ही नहीं सकते, वो रोएगा, वो परेशान करेगा, कपड़े कीचड़ में लोट लगाएगा, धूल में लोट लगाएगा। जब तक आप उसको चॉकलेट नहीं दोगे तब तक वो खुश नहीं होगा, ऐसे समझो। ठीक है, तो ग्रह फल जो होता है ना उसको उच्च के ग्रहों की मदद लेके हम रेमेडी करते हैं। उसको आप अभी इतना ज्यादा सीरियस मत लीजिए, आपको इसकी उपयोगिता समझनी है, आपको रेमेडीज पे नहीं जाना है। तो यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ पे आप उम्र देख लो, कौन सा ग्रह बैठा है वो देख लो। जैसे आपका 10 से 12 साल की उम्र चल रही है, कौन सा प्लेनेट बैठा है उसका सीधा उपाय कर दो, बात खत्म। नहीं बैठा है तो उस हाउस के लिए जो राशि बनती है, जो कारक बनता है उसका उपाय कर दो। चलो साहब, मेरे बोलने में कोई जी मिस्टेक तो नहीं हो रहा है? इस पे हमारा बहुत आर्ग्यूमेंट हुआ था इसके लिए। नहीं, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मान लो। सर हाँ, जी। बोलिए बोलिए। सर जैसे अभी जो एज है आपकी, जैसे अब 36 से आगे, लाइक वापिस हम्म। से स्टार्ट हो जाएगा ऐसा। 1 से 3, 1 से 3 वन यहीं से से लिखनी शुरू कर दो। हाँ, ओके, तो मुझे अगर जैसे कुछ उपाय करना है तो मैं 1 से 3 वाला करूंगी। हाँ जी, पहले घर को ही लेंगे हम। पहले घर का। ओके। जी, जोन ये क्लियर है आपको? हाँ अच्छे जी, हो गया clear। क्लियर हो गया ना, इसको भूलना जी। मत, मैंने तो आपसे ही सबसे ज्यादा पूछूंगा। एंड सर जैसे इसमें ये भी क्लियर हो रहा है, जैसे मेरा फर्स्ट हाउस में शनि है तो शनि की ही रेमेडी मेरे को करना है ऐसा। एग्जैक्टली सही पकड़ा आपने। ठीक है, इसको मैं क्लोज कर रहा हूं, है ना। आपको ये याद रखना है सीक्वेंस, ये याद रखना है, फिंगर्स पे जो बने हुए हैं ना, इसको याद रखना आपने।
अब कौन सा वाला रह गया चावला साहब, थोड़ा बता दो। अब 35 हो गया, 36 हो गया, तो दशा वाला, दशा कौन सा वाला? अच्छा हाँ, लाल किताब एक और, हाँ हाँ, लाल किताब का। अब सुनो, आप में से जितने भी लोग यहाँ पर हैं सबको अपना बर्थडे तो पता होगा, ठीक है? जैसे मान लो मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है उस हिसाब से मेरा जो है मंगलवार आता है, ठीक है? और मेरा जो जन्म जन्म का समय है वो सुबह 5 बजे का है। तो मेरा जन्मदिन का जो ग्रह बना वो मंगल बना, मंगलवार के दिन हुआ जन्म तो मंगल बना। और जो 5 बजे जन्म हुआ मेरा, वो 5 बजे का समय जो होता है वो केतु की ओर होती है, ठीक है? तो अब क्या हुआ कि मेरे जन्म वक्त का जो ग्रह बना वो केतु बना। और जो दिन, अगला दिन जो बदलता है, हम रात को 12 बजे बाद बोलते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू, ठीक है? वो हकीकत में आपका सेम डे ही चल रहा होता है, नया साल शुरू हुआ नहीं होता है। आपका जो नया साल शुरू होगा सुबह 5:30 बजे के बाद शुरू होगा, क्योंकि 5:30 बजे के बाद नेक्स्ट डे लगता है हिंदू पंचांग के हिसाब से, ठीक है? तो ये आप चेक करना। अब यहाँ क्या होगा, आपकी दशा कब से शुरू होगी? आपके जन्म जन्म समय का जो ग्रह होगा वो आपकी दशा वहां से स्टार्ट होगी। अब मेरा केतु की ओरा में जन्म हुआ है, तो मेरा जन्म की जो दशा मानी जाएगी वो केतु ही मानी जाएगी, और वैदिक के हिसाब से केतु की आती है स्टार्टिंग महादशा। ये बात समझ में आई किसी को या नहीं आई? अगर बता- सर एक आ गया? एग्जांपल और देके बताइए ना। अच्छा ये बताओ, आपका जन्म कौन से वार का है ये बताओ। मेरा है संडे। संडे का है ना, ठीक है। तो और कितने बजे जन्म हुआ आपका? रात को 8:20। और उस दिन क्या थी, पूर्णिमा थी या अमावस्या थी? नहीं ये नहीं है ध्यान मुझे। तो आपकी शनि शनि महादशा में जन्म हुआ आपका? आपके जन्म जन्म वक्त की दशा की, हाँ सर शायद बिल्कुल बिल्कुल सही। ठीक है ना? तो बिल्कुल ये सही हाँ ऐसे जी। ऐसे, तो आपकी जो जन्म की जो दशा होगी वो जन्म वक्त का जो ग्रह बनेगा, औरा जो होती है, जुन औरा समझ गए ना आप, इस हर ग्रह की औरा। तो जी जब आपका जन्म जब होगा, वो जो औरा होगी वही आपकी जन्म वक्त की दशा होगी, जन्म समय की, ठीक है? तो आपकी जो अभी देखो, मेरे को तो नहीं पता कि आपके, मैंने तो कोई बर्थ डिटेल आपसे ली नहीं, मैंने सीधा आपकी औरा पकड़ के बता दिया कि ये आपका है जन्म वक्त का जो है, वो औरा जो होगी उस ग्रह की, वही आपकी महादशा बन जाएगी। शिवांगी आपको क्लियर हुई चीज? शिवांगी जी सर। इसमें क्या मतलब समझ में? एग्जैक्टली हमें बस ये पता करने के लिए कि अभी क्या चल रहा है हमारा दशा महादशा, ऐसा? ना ना ना, मेरे को तो बस ये बताने का मेरा उद्देश्य दूसरा था। अब मैं काम की बात अब करूंगा। चावला साहब कहाँ चले गए? तो इसका टाइटल क्या है इस वाले चैप्टर का, जैसे 36 साल के बाद जो आया है ये? ओके, एक सेकंड रुको। हाँ सर बोलिए। हाँ, ये इनको ये तो समझ में आ गया कि जन्म वक्त का जो ग्रह है वहीं से आपकी जन्म समय की दशा शुरू होगी। जी अब आगे आप बोलिए, मैं इतने में दूसरी शीट निकाल लेता हूँ। हेलो। हाँ जी, हाँ सर बोलिए, क्या बोला आपने? मैं आवाज थोड़ी कट गई थी सर। शिवांगी सर को रिप्लाई करना, मैं थोड़ा एक शीट निकाल लेता हूँ तब तक। हाँ जी सर। बोलिए। सर हेलो। अभी नया टॉपिक सर ने लिया था अभी, बट मुझे उसका टाइटल नहीं पता। लाइक डेट, आपका जो डे है, डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, जिसमें आपने मतलब बर्थ लिया है, आपका डे एंड टाइम के अकॉर्डिंग, और मून फेज से आप पता कर सकते हैं, कुछ ऐसा सर बता रहे हैं तो। नहीं वो नहीं, एक्चुअली कैसे है, आपका जन्म कब हुआ ना, वो जन्म वक्त का ग्रह लेंगे हम। जी। जैसे आपका अगर आपको तो पता है सुबह 6 से, मतलब सूर्योदय से 2 घंटे पहले तक केतु होता है। ओके। हेलो। जी सर। हाँ, केतु के बाद गुरु, फिर
सूरज, फिर चंद्र, फिर मंगल, फिर शुक्र, फिर बुध, और फिर शाम को राहु, फिर शनि, ऐसी सीरीज चलती है। तो उसमें ओके। से आपका जब भी जन्म हुआ हो हम्म। तो जी उससे आपकी मानेंगे। सर, उससे क्या पता पड़ेगा? उससे आपकी दशा शुरू हो जाएगी। वो ग्रह जब भी ओके। वर्ष पर के हिसाब से लग्न में आएगा ना, तो हम्म। उस दिन से वो उसकी दशा शुरू हो गई। जैसे मान लो आपका जन्म अ, बृहस्पति में पैदा हुआ, मतलब 8 बजे सुबह 7:30 बजे पैदा हुआ है हम्म। बृहस्पति की ओर में। तो वो बृहस्पति आपका 5वें घर में बैठा हुआ है। तो वो जब भी अ, आपके पैदा होने के 5वें साल को वो लग्न में आ जाएगा। तो उसके बाद से आपकी बृहस्पति की दशा शुरू हो जाएगी। उससे पहले हम जो पीछे होके गए हैं, उनको दशा दे देंगे। ऐसे दशा पकड़ते हैं। ओके। मतलब महादशा जो वैदिक वाली हम्म। होती है वो अलग होती है, और ये वाली अलग होती है। ये भी 36 साल की होती है, बाद में फिर से वही शुरू हो जाती है, ओके। रिपीट होती है वही। हम्म। ओके। 37 साल, सॉरी। दिख रहा है आपको? ये देखा, हम्म। ये क्या? चार्ट, और दोहरा 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 शुरू हो गए। हाँ, दोहरा दोहरा। और इसके ठीक है, बीच में जो होता है वो दरमियानी होता है। देखो अभी मतलब क्या है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में प्रत्यंतर दशा, अंतरदशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा होती है ना। ऐसे हम्म। ही इन ग्रहों की उम्र में, जैसे आपकी अभी उम्र क्या चल रही है, 36 साल पकड़ता हूं मैं, 36, 37, 38, यानी शनि की उम्र पकड़ता हूँ, यानी 6 साल का। तो आपकी लाइफ के जो स्टार्टिंग के 2 साल है ना, वो ये राहु के रहेंगे। ठीक है। तो आपके जन्म वक्त का जो भी समय जो भी रहेगा, ये तो एक वो 35 साल चक्र का जो मैंने अभी बताया ना, उसके अंदर में चलेगी ये सारी। सुनना, मैं थोड़ा बोलने में मिस्टेक कर गया। अभी मैंने जो 35 साल बताया ना, 36 साल, 2 साल ऐसे, तो उसके अंदर में ये 2-2 साल चलेंगे। अब जो आपकी जन्म वक्त की जो चावला साहब बता रहे हैं, जन्म वक्त की जो दशा आएगी, जैसे मैंने श्वेता जी का बोला कि उनका जन्म वक्त का जो ग्रह बना, वो शनि बना। तो हम क्या करेंगे, यहां से शनि को देखेंगे। तो इनके जन्म समय जो शनि का आया ना, उसमें 2 साल राहु के होंगे, 2 साल बुध के होंगे, 2 साल शनिचर के होंगे। अभी पिक्चर क्लियर है आपको? जी। शिवांगी आपको? नहीं सर, ये नहीं समझ में आ रहा है रुको, टॉपिक। फिर से 35 साल चक्र मैंने एक्सप्लेन किया था। हम्म। उसमें मैंने बोला 6 साल बृहस्पति के, 2 साल जी। सूरज के, ये हम्म। मैंने बोला था। हम्म। उसी को मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। अभी जो मैंने बोला आपको जन्म वक्त, उसको रोक दो। तो बृहस्पति के जो 6 साल है, इसमें 2 साल केतु के, 2 साल बृहस्पति के, 2, तो टोटल कितने हो गए? 6 साल। हम्म। अब ये 2 साल सूरज के, इसमें 8 महीने सूरज, 8 महीने चंद्रमा, 8 महीने मंगल, ऐसे। तो ये हम्म। डिवीजन इसके अंदर किया हुआ है। इसमें तो ओके। कोई कंफ्यूजन नहीं है। जी। अब हमने क्या किया, अब आपका जन्म वक्त का जो ग्रह आया, जैसे श्वेता जी का हमने शनि पकड़ा, हम्म। ठीक, 8 बजे का जन्म तकरीबन। तो स्टार्टिंग उनका यहीं से हो गया। ठीक है, हम्म। यहां से हुआ। तो इनका जब जन्म हुआ ना, तो शनि शनि की महादशा जन्म में हमने पकड़ी। और यहाँ पे वो शनि के महादशा 18-19 साल वो नहीं देखना है, यही अरसा चलेगा। तो इनका जब जन्म हुआ, तो इनके जन्म के शुरुआत के 2 साल राहु के रहे, 2 साल बुध के रहे, 2 साल शनि के रहे। यानी कि शनि अपना पूरा असर इसकी दशा के अंत में दिखाएगा। ओके। बाकी के 2 साल राहु और बुध को हो गए। ठीक। अब इनका ये पहला दौरा, मतलब ये इनका जन्म हुआ 1 से 6 साल तक ये शनिचर की पीरियड में थे। उसके बाद इनका राहु की महादशा आई, छोटी इस चक्र की पहली दशा। तो उसमें 2 साल मंगल के, 2 साल केतु के, केतु के। 2 साल ऐसे। ठीक है, ऐसे ही चलेगा हर इंसान के लिए। ये तो आपके जन्म वक्त की दशा है। ओके। करेक्ट? और हमने जो ग्रहों की असली उम्र है, अब ये तो आपके अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा जो चलती है वैदिक के हिसाब से, ये एक पीरियड ऐसा है, और एक 35 साल चक्कर। और 36 साल चक्र में क्या, हम एक अलग ढंग से कुंडली देखते हैं, ताकि कैसे रेमेडीज करवाएं और हमारे क्लाइंट को हम थोड़ा रिलीफ दिलवाएं। ठीक है। ओके। जी सर। मतलब 36 वाला जो है वो रेमेडियल पार्ट के लिए ज्यादा बेटर है, मतलब। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली।
मतलब आज मुझे लग रहा है कि मैंने 1-1.5 घंटा जो लगाया, मेरा जो मेहनत है वो पानी में नहीं गई, मुझे ऐसा लग रहा है आज। चीजें समझ आ रही हैं। श्वेता जी, आपको क्लियर हुआ? हाँ जी सर। चावला साहब आज बहुत मुस्कुरा रहे हैं। ए दिले नादा, तुझे हुआ क्या है? तेरी मुस्कुराहट की वजह क्या है? चलो ठीक है। शिवांगी, आज के लिए काफी है। जी सर, बहुत सारा। कि जितने भी वेबिनार्स रही है ना, वो 2.5-3 घंटे से कम की नहीं रही है। और आप कहोगे तो मैं 10 बजे तक भी कंटिन्यू कर सकता हूँ, लेकिन क्या है ना, अनुष्का है, जून है, चावला साहब है, इतना देर तक नहीं, चावला साहब का तो मैं बोल सकता हूँ, ये तो 11 बजे तक मुझसे डिस्कशन कर सकते हैं। सब नहीं कर सकते, तो खाओ उतना ही जितने, जिसकी वजह से सब ऐसे पेट में। भी सब नया ही है, तो अभी तो हाँ, वापस से। इसीलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा अपन स्लो स्लो चलेंगे तो ज्यादा बेटर हम्म रहेगा ना। हम्म ठीक है हम्म श्वेता जी, आज वाला टॉपिक कैसा लगा आपको? कुछ नया था? यस सर, आज नया था। ये जो लास्ट में 10,000 एक नहीं बताएंगे, ये सबसे नई चीज थी, क्योंकि 35 साल वाला जो चक्र था वो मेरा बड़ा हुआ था एक बार का। पर मुझे ये नहीं पता था कि अलग अलग एजेस होती हैं, बस सुना सुना था, ऊपर ऊपर से डेफिनेशन पता थी कि भाई सबकी अपनी अपनी एज होती है और वो पूरा चक्कर आपको होता मैं है ऐसा। आपको मैं एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। मुझे हाँ। 35 साल 36 साल चक्र, जब मैं लाल किताब जानता नहीं था, आज से तकरीबन 7-8 हम्म साल पहले, तो मैंने ये क्या बकवास हम्म करते थे, 33 साल चक्र, 36 साल चक्र। किताब खोल के भी देखता था तो मुझे समझ में नहीं आता था उस वक्त, जब मैं मतलब लाल किताब जानता भी नहीं था। तो ये बक 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 करते थे सब, तो मेरे को लगा क्या बकवास कर, इनके पास और कोई काम नहीं है क्या? ऐसा भी होता था। लेकिन जब धीरे धीरे चीजें समझ आने लगी, तब पता चला कि इस चीज की ये यहाँ पर ये वैल्यू है ना? तो चलो, आज मुझे भी बड़ा आपको पढ़ा के इंटरेस्ट आया, क्योंकि आपको आसानी से चीजें समझ आई और आपने बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट किया। आप सभी का धन्यवाद। और मैं कोशिश करूंगा कल फिर से क्लास करने की। चावला साहब रहते हैं तो थोड़ा सा क्या है, मजा आता है पढ़ाने में। ठीक है, तो चावला साहब, आपने भी आज काफी समय दिया, अपना कीमती समय दिया। शॉप भी संभाल लेते हैं। सर। बहुत अच्छे लाल किताब एक्सपर्ट है। सर, ये लास्ट जो टॉपिक था, इसका आई मीन इसका टॉपिक का नाम, हेडिंग क्या डालने का है, जो डे टाइम और मून फेज के हिसाब से अपन ने जन्म वक्त का ग्रह, जन्म समय का ग्रह, मतलब जिस वार को आपका जन्म हुआ है वो आपका जन्मदिन का ग्रह हुआ। और जो आपका जन्म हम्म समय हुआ, जिस समय ऑरा जो रहेगी, हम्म वो भी आपको टाइम एक चार्ट लाल किताब 1952 में मिल जाएगा। हर ग्रह का एक पर्टिकुलर अपना टाइम दिया हुआ है। ठीक है, जैसे शाम की जो पक्की शाम होती है वो राहु की शाम होती है, तारे निकलने का वक्त, यानी कि तकरीबन अभी का समय, ये हम्म राहु का पक्का समय है। अभी हम जिसमें हैं, इसमें तारे निकलने की तैयारी है। जब तारे निकल जाएंगे हम्म तो शनिचर की शाम हो जाती है। ठीक है, ओके। चेतन जी, 12 से 1 बजे वो कौन से ग्रह का ऑर्डर रहेगा? 12 से 1, दोपहर। दोपहर के 12 से 1 आई थिंक मंगल का रहेगा। चावला साहब, मंगल ही अच्छा रहेगा ना? 12 से 1 हाँ सर, हाँ मंगल ही रहे। मंगल। अच्छा। ऐसे ना, हमको सिर्फ मॉर्निंग में सुबह केतु की ओरा से स्टार्ट करना है, और शाम को 5 बजे तक का याद रखना है। शाम को 5 बजे तक का। 11 से 1 बजे तक मंगल रहेगा सर। हाँ, ग्यारह ठीक, से एक थैंक यू। 3 घंटे का टाइम रहता है। और शाम को 7 बजे के बाद जो होता है आपका, वो लग जाता है क्या, शनि। पूरी रात जो है वो शनि की रहेगी। इसमें आपको ये भी देखना है ये कि आपकी पूर्णिमा है। सूर्योदय के पहले का 2 घंटा जो होता है वो केतु का होता है। एग्जैक्टली, सर, ये मतलब फिक्स्ड इसमें रहता है? सर। ये फिक्स है। इसमें वेरिएशन नहीं आता है। वेरिएशन आता है मौसम में, शाम को जो, जैसे अभी ठंड का समय है तो अभी सूर्य जल्दी अस्त हो जाता है ना, तो कुछ भी 15-20 मिनट का डिफरेंस आता है अलग अलग स्टेट्स में। ओके। तो पक्की शाम जो होती है ना, गुरुवार की पक्की शाम, वो राहु की होती है। मतलब जब भी हमारा राहु 11वें घर में बैठता है, तो सबसे ज्यादा जो बलि, मतलब बलि क्या बोल रहा हूँ मैं, सबसे ज्यादा खराबी देता है बृहस्पति को देता है 11वां राहु। तो हम शाम को नारियल जल प्रवाह करवाएंगे उसको, कब? एक सिर्फ राहु के लिए करवाते हैं। सूर्यास्त के बाद कोई उपाय नहीं करना चाहिए लाल किताब के हिसाब से। ठीक है, ठीक है, और कोई सवाल जून आपका? मीन्स
नहीं चेतन जी, समझ आ गया। है ना। इसको अगर होगा तो अपन ग्रुप में और अच्छे से। और शिवांगी और अनुष्का और जून में आपसे एक रिक्वेस्ट ये करूंगा कि है ना, कुछ भी सड़ा सा सड़ा कोई टॉपिक हो या फिर सड़ा सा सड़ा कोई कंफ्यूजन हो, सड़ा टॉपिक तो कोई भी नहीं है, सारे अच्छे टॉपिक हैं, सॉरी, कोई भी कंफ्यूजन हो ना, आपस में डिस्कस करें, कोई वैल्यू जी। कम नहीं हो जाएगी, उल्टा आपको नई चीज सीखने को मिलेगी। चावला साहब और मैं, उनको इतनी नॉलेज है, मुझे भी नॉलेज है, लेकिन हम कई बार ऐसे ऐसे साढ़े सारे टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं ना, तो हम ये सोचते हैं कि यार ये इतनी सी चीज हमको याद नहीं है। क्योंकि देखो यार, इतने सारे टॉपिक हैं, हम कितना याद रख पाएंगे। ठीक है। अब वर्किंग होने के बाद आप एस्ट्रोलॉजी को में इतना ध्यान दे रहे हो तो कुछ चीजें मिस हो जाती हैं, तो वापस बुक खोल के पढ़नी पड़ती है, उसमें कोई बुराई थोड़ी है। तो आपस में डिस्कस करें। तो देखो, जो चीज अनुष्का को पता है, हो सकता है शिवांगी को ना पता हो, शिवांगी को जो पता है अनुष्का को ना पता हो, ऐसे आपस में आप डिस्कस करें तो अच्छा लगेगा कि हाँ चलो, ग्रुप के अंदर में आपस में डिस्कस कर रहे हैं, एक हेल्दी डिस्कशन हो रहा है। ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। मुझे लगता है कि आनंद आया होगा, और संभव हुआ तो कल भी लगभग 5 बजे करीब हम वापस मिलेंगे। ठीक है। इजाजत। बिल्कुल बिल्कुल। जी सर, थैंक यू। चलो, जय माता दी। थैंक यू। जय माता दी।